नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा यादव, जवाहर नवोदय विद्यालय शामपुर, कक्षा 7 बाल महाभारत उसका पाठ कर्ण, उसके बारे में आज हम जानेंगे कि कर्ण कौन था, महाभारत कथा में उसका क्या योगदान रहा है। तो सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कर्ण जो है कुंती पुत्र कहलाता है, अधिरथ द्वारा पोषित कहलाता है और सूर्यदेव का भी पुत्र कहलाता है। वो कैसे और क्यों, इस वीडियो में हम इसके बारे में, कर्ण के बारे में पूरी कथा को जानेंगे। कुंती की विवाह से पहले ही कुंती के यहाँ ऋषि दुर्वासा आए और उन्होंने उन्हें एक उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हो गए और उन्हें वरदान दिया कि तुम जिस भी देवता का आह्वान करोगी उसके समान तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्त होगा। कुंती ने सूर्य देव का तुरंत आह्वान किया और उन्हें सच में पुत्र प्राप्त हो गया। लेकिन उन्हें बाद में एहसास हुआ कि अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है। लोक लाज के कारण उस पुत्र को उन्होंने नदी में बहा दिया। उसी नदी में आगे जाकर एक अधिरथ सारथी स्नान कर रहा था, तभी उसे वो पुत्र प्राप्त हुआ। उसकी कोई पुत्र संतान नहीं था, उसे पाकर वो बड़ा प्रसन्न हो गया और उसने उसको पाल पोस कर बड़ा किया, इसलिए कुंती पुत्र कहलाता है। अधिरथ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया तो अधिरथ द्वारा पोषित पुत्र कर्ण और उसके कवच और कुंडल थे जन्मजात, क्योंकि सूर्य देव का पुत्र था, उन्होंने जन्म से ही उसे कवच और कुंडल प्रदान किए थे, इसलिए उसे कवच कुंडलधारी कर्ण भी कहा जाता था। कर्ण की शिक्षा के लिए उन्होंने द्रोणाचार्य और परशुराम से शिक्षा प्राप्त की और अंग देश का राजा कहलाया। और कर्ण की दानवीरता के भी कई किस्से आज हम इस पाठ में जानेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताऊंगी कि कर्ण जो है, कर्ण धनुर्विद्या में इतना पारंगत था कि वो अर्जुन के समान मुकाबला कर सकता था। एक बार सभा में अर्जुन के रण कौशल से, उनकी धनुर्विद्या के कौशल से जब सारी जनता, सारी सभा खुश थी, आज तो सभी अर्जुन के नाम के जयकार कर रही थी, उधर दुर्योधन बड़ा खींच रहा था। उसी सभा में अचानक से एक बड़ा मस्तानी चाल में चलता हुआ रोमिला युवक वहां आया और उसने कहा कि मैं अर्जुन से द्वंद्व करना चाहता हूँ। तब अर्जुन से उसने द्वंद्व करने के लिए उसे ललकारा। दुर्योधन को बड़ा मजा और उसने तुरंत उठकर उसे गले से लगा लिया और कहा कि हे कर्ण, तुम मेरे आसे मित्र, तुम पता ही यहाँ कैसे आए हो? बोले मैं आपका मित्र बनने और अर्जुन से मुकाबला द्वंद्व करने इस सभा में उपस्थित हुआ। वो अर्जुन से द्वंद्व करने के लिए वहां आया था। तभी कृपाचार्य ने कहा कि द्वंद्व जो है बराबर वालों में किया जाता है। हे महाशय, आप अपना परिचय दीजिए और अर्जुन से द्वंद्व कीजिए। अब कर्ण की नजरें नीची हो गई तो तुरंत दुर्योधन ने कहा कि मैं, यदि ऐसी बात है, द्वंद्व के नियम की बात है और बराबरी की बात है, तो मैं आज से अभी से अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। उसे वहीं राज तिलक करके अंग देश का राजा बना दिया गया। तब अधिरथ सारथी जो था बेचारा डर के मारे वहां उस सभा में आया और जैसे ही उसे देखा कर्ण ने, तो अपने धनुष और उसको नीचे रखकर पिता के चरण छूने के लिए चला गया। तब सारी सभा को पता चल गया कि ये जो है अधिरथ सारथी का पुत्र है। तो भीम ने उसे चिढ़ाया और कहा कि हे सारथी पुत्र, धनुष बाण छोड़ दो, धनुष के साथ और अर्जुन के द्वंद्व करने के समान तुम्हारी कोई औकात नहीं है तुम। उसके बाद जो था, एक बार परशुराम के पास जब वो शिक्षा लेने की परशुराम के पास एक बार कर्ण को जो ब्रह्मास्त्र की शिक्षा सीखने के लिए इच्छा हुई, तो उसने कहा कि आचार्य जो परशुराम गुरु हैं उनसे अच्छा कोई नहीं सिखाता। वो परशुराम के पास गया और उन्होंने बड़ी विनती की। वो कहा कि हे गुरु, मुझे ये उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए बताइए। तो उसने कहा कि मैं केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देता हूँ। अब उसने झूठ बोल दिया कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि यदि मैं सच बोल दूंगा तो मुझे ये शिक्षा नहीं मिलेगी। झूठ बोलकर उसने शिक्षा ग्रहण की, लेकिन उसने पूरी शिक्षा ग्रहण कर ली। एक दिन परशुराम उसकी कर्ण की गोद में सो रहे थे। कर्ण की जंघा पर एक कीड़े ने काटा। उस कीड़े के काटने के कारण उस कर्ण की जंघा पूरी लहूलुहान हो गई, लेकिन उसने इस डर से अपने पांव को तनिक भी नहीं हिलाया कि परशुराम जी की निद्रा में कोई विघ्न ना आ जाए। धीरे धीरे जब वो लहू परशुराम की देह को छूने लगा और परशुराम की जब आंख खुली तो उन्होंने देखा कि ये तो पूरा लहूलुहान हो गया है, ऐसा कोई ब्राह्मण पुत्र नहीं करता। उन्हें शंका हुई, तभी उन्होंने तुरंत कहा कि सच सच बताओ कि पुत्र तुम कौन हो। तब कर्ण ने
सही बताया कि मैं एक सूत पुत्र हूँ। तब परशुराम जी ने उन्हें श्राप दिया कि तुम जो है जो तुम जितनी भी शिक्षा मुझसे ग्रहण की है वो सही समय आने पर भूल जाओगे, और कहा कि तुम्हारा अंत भी इसी के कारण होगा, क्योंकि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होगा तब तुम मारे जाओगे, तुम्हारा पहिया रथ में धस जाएगा और उसी समय तुम्हारा अर्जुन जो है अंत कर देगा। अब कर्ण की दानवीरता के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि कर्ण जन्म से ही बड़ा ही दानवीर था। कर्ण के दानवीर के कई किस्से प्राप्त हमें। इंद्र को एक बार ऐसा भय हुआ कि कहीं आने वाले युद्ध में कवच और कुंडल जो है, जो जन्मजात और बड़े ही उसके शस्त्र थे, वो कहीं अर्जुन को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए इंद्र ब्राह्मण का वेश बदलकर कर्ण के पास गए। कर्ण को भी सूर्य भगवान ने पहले ही सचेत कर दिया था कि इंद्र ऐसा करने तुमसे कवच और कुंडल धोखे से मांगने आएंगे। ये जानते हुए भी कर्ण ने बिना संकोच किए इंद्र को अपने कवच और कुंडल दान में दे दिए। ये प्रसन्न होकर इंद्र ने उसे वरदान दिया कि तुम जब युद्ध में जाओगे तो तुम अपने एक अस्त्र दिया कि तुम उसका प्रयोग करोगे और एक बार एक उपयोग करके वापस वो अस्त्र तुम्हारे इंद्र के पास आ जाएगा। इसी के पश्चात हमने ये जाना कि देखो, कर्ण कुंती पुत्र, अरिदत्त पोषित, परशुराम का शिष्य, अंग देश का राजा और दानवीर था। ये सारे किस्से हमने पढ़े। इसी परशुराम जी के श्राप के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन का पहिया जो है धस गया, कीचड़ में धस गया, और उसको उठाने की प्रतीक्षा करते हुए ही तुरंत उसी समय अर्जुन ने उस पर तीर चलाया और जो कर्ण है उसका अंत हो गया। धन्यवाद। अब तो सही।